RBS, this is RBS. RBS. आधे नंबर सबाहत अवान, सबाहत तैयब हबीब, हसन लेनी हसन है कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको पेपर ना मिला हो, क्योंकि 2-3 पे नाम नहीं है, एक पे नाम है लेकिन नाम नहीं दिया। आज भी कॉपीज चाहिए जितनी करवाई थी कल। Well, students, very important lecture on direct and indirect, and of course it's a direct demand of exams as well. We need to know certain rules for converting direct into indirect speech. Okay, the basics I have already told you. The part which is included in the inverted commas, that is called reported one, and the part which is helpful to describe the exact reporting, or that's the reporting. What we are supposed to do, we will change. क्योंकि हमने ये कहा कि डायरेक्ट स्पीच में एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं स्पीकर के जिसको हम नरेट कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट में क्या होगा, हमने अपने अल्फाज में लिखना है। जब अपने अल्फाज में लिखेंगे तो चेंजेस करनी पड़ेगी। हम मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर के अंदर प्रोनाउंस के अंदर कुछ चेंजेस हमें करनी है, या टेंस के अंदर कुछ चेंजेस करनी है। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इधर चेक किया जाए कि यहाँ पे किस किस्म का सेंटेंस आ गया। ठीक है, तो सेंटेंस की जितनी भी हमने किस्में पढ़ी थी, तकरीबन हमने कंपैरेटिव सेंटेंस देख लिया हुआ है जिसमें ऑर्डर रिक्वेस्ट है, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस देख लिया है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लिया। बाकी जो काइंड ऑफ सेंटेंसेस है, अगर विशिंग है या प्रेयर्स वाले सेंटेंस हैं या कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, अगर वो इधर आएंगे तो पहले मैं उनको डिस्क्राइब कर दूंगा कि ये कंडीशनल की सूरत हाल है और इसको इस तरह हमने चेंज करना है। ठीक है, टैग क्वेश्चन के बारे में बता दूँ। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल इधर इंफॉर्मेटिव सेंटेंस आ जाता है तो व्हाट विल बी द रूल्स ओवर हियर? ठीक है, so first of all you should keep in mind while converting into indirect speech, the first rule is removal of commas. Removal of commas, ये जो inverted commas है या जो simple comma है इसको हमने remove करना है, that's a removal of commas. Second thing, we have to be careful of
change the pronouns of reported part with reference to reporting part. हमने इस पार्ट के प्रोनाउंस को चेंज करना है रिपोर्टेड के, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करेंगे. विद रेफरेंस टू रिपोर्टिंग पोर्शन. नाउ वी नीड टू लर्न हाउ इट विल हैपन. हम रिपोर्टिंग वाले हिस्से में दो चीजें ऑब्जर्व करते हैं प्रोनाउन चेंज करते हुए. एक होगा हमारे पास सब्जेक्ट और दूसरा हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट. ये हम किस में ऑब्जर्व कर रहे हैं? रिपोर्टिंग वाले हिस्से में. जबकि रिपोर्टेड पार्ट में ना हम सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं ना ऑब्जेक्ट को, बल्कि किसको ऑब्जर्व करते हैं? हम पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं. पर्सन से क्या हो रहा है? जो प्रोनाउन के पर्सन है. और प्रोनाउन के पर्सन तीन तरह के होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. ये तीन पर्सन हैं. फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउंस इंक्लूडेड हैं? आई एंड वी और उसकी जितने भी केसेस हैं. जस्ट लाइक हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस आई है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस मी है. आई भी फर्स्ट पर्सन, मी भी फर्स्ट पर्सन, माई भी फर्स्ट पर्सन, माइन भी फर्स्ट पर्सन. ये सारे फर्स्ट पर्सन में आ जाएंगे. सो इन फर्स्ट पर्सन the family of I and V is included. All the words which are derived from that. Second person में you की family है और third person में सारे pronouns भी हैं और names भी हैं. सारे जितने भी names होते हैं उनको किस कैटेगरी में डालते हैं? थर्ड पर्सन. अगर अली से तो अली को देखते हुए हम क्या कहेंगे? अली इज अ थर्ड पर्सन. एनी नेम मे बी सिंगुलर प्लूरल. जिसका मतलब है रिमेनिंग प्रोनाउंस में ही, शी, इट, they, इन सब के family words और names, any names, they will be in third person. Right. So this first person of reported part is going to be changed according to the subject of the reporting. And second person of the reported part is going to be changed according to the object of reporting. अभी मैं एग्जांपल के साथ आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन सिर्फ रूल देख लें तो कैसे चेंज हो गए. और जहां तक थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन देयर इज नो चेंज, नथिंग विल बी चेंज. अगर यहाँ पे ही है तो ही रहेगा, हमने उसको नहीं चेंज करना. हाँ यू आया है तो फिर देखेंगे उधर ऑब्जेक्ट क्या है, उसके मुताबिक चेंज करेंगे. सो दीज आर द रूल्स फॉर चेंजिंग द प्रोनाउन. अभी मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने और इन्हीं रूल्स को हम अप्लाई कर लेते हैं. ठीक है. सो द एग्जांपल इज माय फ्रेंड सेज टू अली, आई हैव booked your ticket. I have booked your ticket. ये तो थे अल्फाज जो उसके मुंह से निकले थे. ये किसके मुंह से निकले? माय फ्रेंड के मुंह से. राइट. और ये मेरा फ्रेंड किससे कह रहा है? अली से ही कह रहा है. अब रूल्स के मुताबिक हमने क्या देखना है? इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव तो करेंगे हम. ठीक है. लेकिन अभी जो फोकस जिस चीज पे कर रहे हैं वो प्रोनाउंस के चेंजेस पे कर रहे हैं. अब मुझे बताएं आई क्या है? फर्स्ट पर्सन. ये फर्स्ट पर्सन है, इसको किसके मुताबिक चेंज होना चाहिए? सब्जेक्ट यहाँ पे फ्रेंड है और फ्रेंड क्या है? थर्ड पर्सन. इसका मतलब फ्रेंड की रिप्लेसमेंट में ही या शी हो सकता है. ठीक है. यस, ही हैज आ जाएगा. समझ आ गई ना कि हमने आई को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. वो सब्जेक्ट जो फ्रेंड और फ्रेंड की रिप्लेसमेंट में यहाँ यूज करते हैं या शी. अगर तो गर्ल होगा तो शी भी अगर किसी ने यूज किया तो वो भी एक्सेप्टेबल है और जो ही यूज करेगा वो भी एक्सेप्टेबल है. देयर विल नॉट बी एनी मिस्टेक. तो हम कहेंगे माय फ्रेंड सेज टू मी दैट ही हैज
बुक्ड। अच्छा ये योर आ गया, योर क्या है? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके साथ? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अली है, और अली भी जैसे एक नेम है तो नेम को भी थर्ड पर्सन कंसीडर करते हैं। तो योर ने क्या बन जाना है? हिज बनना है। हिज अब हर नहीं हो सकता क्योंकि अली तो मेल है, ये कंफर्म, तो इस वजह से हम हिज। जहां कंफर्म ना हो, जैसे फ्रेंड है वो मेल भी हो सकता है फीमेल, वहां पे आप शी भी यूज कर सकते हैं। होपफुली नाउ अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ प्रोनाउन इट इज क्लियर। हमने क्या देखना है इस पोर्शन में, किस चीज को ऑब्जर्व करते हैं? पर्सन्स को, और इसमें हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है जी, इसे अब इनडायरेक्ट में मैं लिख देता हूं। माय फ्रेंड सेज टू अली दैट ही या शी। अब ही या शी, अब अगर दोनों भी लिखना है तो एग्जामिनेशन गलत नहीं करने लगा, क्योंकि फ्रेंड से मुराद मेल या फीमेल हो सकती है। हैज इस वजह से आएगा क्योंकि चेंज ही शी हैव नहीं डिमांड करता, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बुक्ड हिज टिकट। अब देखिए इस प्रोनाउन को चेंज किया है, इस प्रोनाउन को चेंज किया, रिमूवल ऑफ कॉमा किया था। हाँ, अगर इंफॉर्मेटिव सेंटेंस हो तो फिर हम क्या करते हैं? वी यूज दैट बिटवीन रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? इंफॉर्मेटिव के लिए। कहीं और सेंटेंस अगर आ जाए, इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाए, तो फिर जरूरी नहीं कि हम दैट यूज करें, उसके मुताबिक वो वर्ड जो इन कनेक्टर जिसे हम कहते हैं, चूंकि इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना है तो हमें एक कनेक्टर चाहिए। इन्वर्टेड कॉमास अगर रिमूव हो गए तो हमें कनेक्टर चाहिए। तो कनेक्टर समझ लें, इन्वर्टेड कॉमास की रिप्लेसमेंट भी हमें चाहिए। तो इसके लिए कौन सा कनेक्टर यूज होगा उसका आप पॉइंट लिख लें। दैट इज रिक्वायर्ड एज अ कनेक्टर बिटवीन रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड पार्ट इन द फॉर द इंफॉर्मेटिव सेंटेंस। अगर इंफॉर्मेटिव सेंटेंस होंगे तो दैट इज रिक्वायर्ड, तो हम इसको यूज करें। ये एग्जाम्पल आपने लिख लिया तो मैं इसको रिमूव करना ताकि मैं नया रूल लिख लूं। So point number 3, if inverted commas are there and we have informative sentence, so we remove inverted commas and we use that as connector between reporting part and reported part. हमारे पास रिपोर्टिंग इतना ही हिस्सा है, इसको तो रिमूव कर देना हमने, तो किसकी जगह पे हमने, तो इसका मतलब रिपोर्टिंग यहाँ तक था, रिपोर्टिंग ये था, तो इन बिटवीन ये आ गया यहाँ पे डायग्राम। इज इट राइट? सो बिटवीन रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टिंग पार्ट, सो वी हैव टू यूज दैट। होपफुली इट इज क्लियर। सो इट्स अ बेसिक यूज। प्रोनाउन की आइंदा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब बात दफा इस तरह होता है कि हमें जो रिपोर्टिंग वाला पोर्शन है इसमें सिर्फ सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जैसे आप कह सकते हो कि आई से, सब्जेक्ट तो है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। आई से यू हैव टू हेल्प मी, ये हमारे पास सेंटेंस है। I say that, रिमूवल होगी, that भी यूज हो गया। बिटवीन यू को हम ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं, तो इधर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो यू को हम चेंज नहीं करेंगे। होगा तो हम चेंज करेंगे ना, अगर है ही नहीं है तो हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे, फिर चेंज नहीं करेंगे। तो हम क्या कहेंगे? अब इसका इनडायरेक्ट बनेगा आई से दैट you have to help
अब देखिए मी तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। आई और बी तो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब है हम चेंज करने के बाद भी वही रिजल्ट गेन कर रहे हैं, तो इसलिए मी ही रहेगा। हम ये नहीं कह रहे कि मी नहीं चेंज कर रहे। इज इट राइट? अगर इधर यू हैव टू हेल्प अली होता तो फिर अली ही रहना था, क्योंकि थर्ड पर्सन को भी नहीं चेंज करते। हिम होता फिर भी हिम रहना था, हर होता हर रहना था, देम होता फिर भी देम रहना था। हाँ, अगर यू होता तो इधर यू को ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना था, वो तो है ही नहीं। अगर होता तो फिर करते ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई से टू अली, तो फिर इसने इधर मी ने फिर भी आई के मुताबिक ही चेंज होना है, ठीक है, क्योंकि मी क्या है फर्स्ट पर्सन। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिक रूल कि फर्स्ट पर्सन is going to be changed according to the subject of reporting. रिपोर्टिंग के किसी हिस्से को हम चेंज नहीं करते, ठीक है, रिपोर्टिंग को चेंज नहीं करना। असल में रिपोर्टिंग तो हेल्प कर रहे हैं हमें असल बात बताने के लिए, जो बात बतानी है ना उसको हमने अपने अल्फाज में चेंज करना, ठीक है। तो जिसके जरिए हम बता रहे हैं उसको तब्दीली की जरूरत ही नहीं है। तो अगर बाज़ दफ़ा कहते हैं कि आई से को आई टेल करते हैं, तो वो आपकी मर्जी, अगर ना भी करें तो ये कोई मिस्टेक नहीं है। आई से, हाँ इतना होता है कि जब से का यूज हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी लिखा हो तो कभी भी डायरेक्टली हम नहीं यूज करते, आई से टू लगाना पड़ता है। हम ये नहीं कहते आई से अली, आई से टू अली, लेकिन जब टेल आ जाता है तो आई टेल टू अली नहीं होगा, आई टेल अली, क्योंकि टेल के बाद प्रेपोजिशन टू नहीं चाहिए होती, वो ना कहीं मिस्टेक आप कर लें। पर इसमें चेंजेस की जरूरत भी नहीं है हमारे पास रिपोर्टिंग वाले पोर्शन। तो हमने प्रोनाउन की चेंजेस सीख ली है। अब हम बात करेंगे क्या इधर टेंस की भी चेंजेस होती हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द रूल ऑफ चेंज ऑफ टेंस एंड हाउ द टेंसेस विल बी चेंज्ड। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके लिए एक तो टेंसेस हम पढ़ चुके थे, वो आने भी चाहिए आपको, अगर आएंगे तो फिर ही हम इन्हें यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिव पैसिव में वो जो टेंस हमने लास्ट क्लास में देखे, राइट। सो वी चेंज द टेंस, व्हाट डू यू थिंक वी शुड चेंज? यहां तक अभी तक तो चेंज नहीं किया था हमने। हैज, हैव, वो तो प्रेजेंट ही रहा। सो वी चेंज, दो एग्जांपल्स हमारे सामने थी, एक तो हम रिमूव कर चुके हैं ना, उसमें टेंस चेंज किया, ना इसमें चेंज कर रहे हैं। हैव है तो हैव लिखा हुआ है। सो व्हाट डू यू थिंक शुड वी नीड टू चेंज? शुड वी चेंज जी? यस, प्रोनाउन तो चेंज करने ही है, वो तो बात क्लियर। अब हम बात करें टेंस क्या चेंज करने चाहिए, किसी के ख्याल में करने चाहिए वहां करेंगे। ये बात है कि हर जगह पे नहीं, तो जरूरत ही नहीं थी हमें। जरूरत कैसे पैदा होगी वो रूल सीखते हैं हम, ठीक है। नाउ वी लर्न द चेंज ऑफ टेंसेस। जी जी, हाँ रिपोर्टिंग की चीज करेंगे, वो अभी पढ़ लेते हैं। तो ये मैं फिर रिमूव कर दूं टेंस। हाँ वो चूंकि आपने प्रोनाउन के रूल सीख लिए, अब हम बात करेंगे टेंस के चेंज ऑफ टेंस। राइट, अब हमने देखना है, मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये समझ लीजिए हमारा रिपोर्टिंग पोर्शन वाला टेबल है, कॉलम कह लें, और ये वाला पोर्शन रिपोर्टेड वाला है। और ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसकी इनडायरेक्ट सिचुएशन क्या बनेगी। अगर रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस कौन से हैं? he says, he is saying, he has said, has said भी कह लें, वो भी प्रेजेंट ही है, ठीक है। अगर तो प्रेजेंट टेंस हो, इधर जो मर्जी टेंस आ जाए, एनी टेंस, पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर, तीनों में से कोई भी हो सकता है, एनी टेंस। सो इन मेकिंग इनडायरेक्ट नो चेंज ऑफ टेंस। इनडायरेक्ट बनाते हुए टेंस चेंज नहीं करेंगे। शर्त क्या है कि अगर रिपोर्टिंग में प्रेजेंट वाला कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, जो भी उधर आ जाए, और
रिपोर्टेड में चाहे पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल ही रहेगा, अगर इधर फ्यूचर है तो वो उधर फ्यूचर ही रहेगा इनडायरेक्ट बनाते हुए। ठीक है, एक और चीज यहां पे आप लिख लें, चेंज ऑफ टेंस ऑफ रिपोर्टेड पार्ट अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग पार्ट। ये चीज में देखें, चेंज सिर्फ रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में ही होगी, रिपोर्टिंग के टेंस को कभी भी चेंज हमने नहीं करना। ठीक है, तो इधर अगर चेंज आएगी तो वो रिपोर्टेड वाले पोर्शन में ही आएगी, लेकिन किसके मुताबिक पढ़ रहे हैं ना। हमने कहा अगर प्रेजेंट है तो नहीं चेंज करेंगे, अगर इधर फ्यूचर आ जाए जैसे आई विल से, फिर और इधर जो मर्जी टेंस हो, फिर भी देयर इज नो चेंज, नो चेंज ऑफ टेंस ऑफ रिपोर्टेड पार्ट के टेंस को चेंज नहीं करना। इसलिए जब दो पहले एग्जांपल्स दी हैं वो कौन सी थी, दोनों ही प्रेजेंट वाली पोर्शन की थी रिपोर्टिंग पार्ट में। तो जब हमने कहा आई से क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब हम बात करेंगे अगर, तो आगे इधर पास्ट, ठीक है, और इधर जो भी टेंस आएगा कोई भी आ सकता है, हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच में जो नरेटेड पोर्शन है उसके लिए कोई लिमिट तो नहीं है ना कि वो खास टेंस ही यूज करे, वो कोई भी टेंस यूज कर सकते। ठीक है, हाँ इधर हम चेंज करेंगे, चेंज ऑफ टेंस। तो अब सबसे पहले ये बात तो क्लियर हो गया, अपने रिपोर्टिंग का टेंस चेक करना है, प्रेजेंट है फ्यूचर है, तो टेंस के हवाले से तो बीवी के बारे में परेशानी ना हो। फिर आगे बात अगर पास्ट है, फिर आपको वरीड होना है उसके बारे में अकॉर्डिंग टू द ट्रू स्ट्रक्चर। राइट, पास्ट है तो हमारे पास अब एनी टेंस से मुराद किया है, बहुत सारी शक्लें आ सकती हैं। यहाँ पे प्रेजेंट के टेंस भी आ सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल आ सकता है। आप एक एग्जांपल लिखें, the boss said to his manager, the boss said to his manager, comma, inverted commas, you come on time. You come on time. अब you come on time present simple tense, और पीछे क्या है said, वो past का tense है। अब हमने क्या करना है, इस present simple को change करेंगे past simple। That's a change which we need to observe. In reporting portion, this is a past. In inverted commas, in reported part, there is present simple, and this present simple is going to be changed into past simple. Past simple क्या है, second form. Negative है तो did not, first form, this form. Hopefully that is clear. अब आपके पास sentence structure तो है, क्या मैंने बताया, the boss said to his manager, you come on time. अब इसको कन्वर्ट करना है, रूल्स आपके सामने है। राइट, तो हम क्या कहेंगे, ये तो वही चीज है, द बॉस सेड टू हिज मैनेजर। अगर आप सेट को चेंज करना चाहते हैं तो टोल्ड करके टू को हटाना पड़ेगा।
ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इंफॉर्मेटिव है, यू कम ऑन टाइम, तो उसको दैट से हम रिप्लेस करेंगे। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, इसको ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज कर दिया। मैनेजर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, आप ही यूज कर लें या शी कर लें या दोनों भी स्लैश के साथ लिख देंगे, एक्सेप्टेबल। अब काम फर्स्ट फॉर्म है, हमें पास्ट सिंपल चाहिए, उसके लिए सेकंड फॉर्म चाहिए, तो काम की सेकंड फॉर्म केम ऑन टाइम। So this is the indirect form. Tense has been changed according to the rule. Right, clear हो गया? अब हम मूव करते हैं अगले रूल की तरफ। ये तो था प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो कॉन्टिन्यूस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है हमने वही एस्पेक्ट रखना है। सिंपल है तो सिंपल इधर रहेगा, सिर्फ टाइम चेंज करना है। तो इसे हमारा आईएनजी फॉर्म है तो उधर वाज फॉर आईएनजी फॉर्म हो जाएगी। हैज अ थर्ड फॉर्म है तो उधर हैड थर्ड फॉर्म हो जाएगी। हैज अ बीन आईएनजी फॉर्म है तो हैड बीन आईएनजी फॉर्म हो जाएगी। एस्पेक्ट वही रहेगा। सो देयर इज चेंज ऑफ ओनली टाइम, नॉट द एस्पेक्ट। तो ये चेंज ऑफ टेंस ऑल डिपेंड्स ऑन हैपनिंग अकरिंग ऑफ पास्ट टेंस एट द प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग पोर्शन। रिपोर्टिंग पोर्शन में पास्ट आना है, फिर टेंस के लिए हमने केयरफुल होना है। और टेंस अभी चेंज किया है हमने, अगर इधर प्रेजेंट आएगा, फ्यूचर आएगा तो फिर क्या करना है, उसके अलग रूल्स। अगर इधर ही रिपोर्टेड पार्ट में पास्ट आ जाता है, उसके क्या रूल्स हैं। तो प्रेजेंट के होपफुली रूल्स आपको क्लियर हो गए। राइट, अगर नोट कर लिया तो मैं इसको रिमूव कर दूं ताकि, ठीक है नोट कर लो। अब एग्जांपल्स में आपको कुछ लिखवाता हूं ताकि थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस भी कर ले। और वही होंगे जो अब जब जो अभी तक हमने पढ़ लिया, उसी को मैं इंक्लूड करूंगा। राइट, आयशा सेज, oh sorry, fast करने लगा। Aisha said to me, Aisha said to me, Aisha said to me, comma, inverted comma, you have committed a mistake. You have committed a mistake. प्रोनाउन का भी ख्याल रखना है और टेंस का भी ख्याल रखना है, बाकी तो दैट दरम्यान में आना है। Aisha said to me, यही था। Inverted comma, you have committed a mistake. अच्छा, आगे सेकंड सेंटेंस। नहीं अभी किया नहीं है, इसको पहले एग्जांपल्स लिख लेना जो मैं बता। तो एक सेंटेंस हमने ये नोट कर लिया। अब सेकंड सेंटेंस देखें। यू informed my brother, you informed my brother, comma, inverted comma, my job is boring, my job is boring. Number 3, my teacher said to Ahmed, my teacher said to Ahmed, you have committed a mistake. You have committed a mistake. Number 4, my teacher said to Ahmed, my teacher said to Ahmed, you have committed a mistake. Number 5, my teacher said to Ahmed, you have committed a mistake. Number 6, my teacher said to Ahmed, you have committed a mistake. Number 7, my teacher said to Ahmed, you have committed a mistake. Number 8, my teacher said to Ahmed, you have committed a mistake. Number 9, my teacher said to Ahmed, you have committed a mistake. Number 10, my teacher said to Ahmed, you have committed a mistake. Number 11, my teacher said to Ahmed, you have committed a mistake. Number 12, my teacher said to Ahmed, you have committed a mistake. Number 13, my teacher said to Ahmed, you have committed a mistake. Number 14, my teacher said to Ahmed, you have committed a mistake. Number 15, my teacher said to Ahmed, you have committed a mistake. Number 16, my teacher said to Ahmed, you have
inverted commas, you write in a graphic style. You write in a graphic style. Full stop, inverted commas, close. I say to Ahmed, I said, say को set कर लें, क्योंकि हम class को check कर रहे हैं. I said to Ahmed, comma, inverted commas. I said to Ahmed, inverted commas. I have been waiting for you. I have been waiting for you. I've been waiting for you for 5 minutes. Full stop. Inverted commas, close. Okay, we have got 4 sentences. Right. So individually, I will ask from you. अगर किसी ने पहला sentence कर लिया है, so please raise hand. जी, आप बेटा बोलेंगे. पहले तो आप जो डायरेक्ट है वो बोलें, और फिर इनडायरेक्ट. Aisha said to me, "You have committed a mistake." Okay. Aisha told me that I had committed a mistake. Okay. Is the sentence correct? I had committed mistake. Think about it again. Okay, how you correct it? Aisha said to me that I had committed a mistake. तो ये भी तो वही कह रही हैं. समझा है नहीं have नहीं had ही लगाया. तो so sentence is correct. Her sentence is also correct. Your sentence is also correct. अब आपने देखा कि इसमें pronoun की क्या changes की हैं कि I में आपने convert कर दिया है. You क्या था? Second person. Second person को object में चेंज किया. Object यहाँ पे me था, तो you ने क्या बन गया? I. और tense क्या हमने चेंज किया कि पीछे past है, said है, तो have committed को हम क्या कर देंगे? Had committed. It's okay? Clear हो गया सबके लिए? Yes, sir. Okay, now second sentence please. Who is ready? सबको ready होना चाहिए क्योंकि rules तो यही हैं. जी बेटा, पहले डायरेक्ट बोले ताकि मुझे बताओ. You informed my brother my job is boring. Okay. You informed my brother that your job was boring. Sir, can I? His job. Sir, can I? Sir, my है ना first person. और उसे change होना है. Subject के मुताबिक. Subject हमारा you है. You है तो your job Your job was boring. was boring. It's okay now. Yes. तो you make a very correct sentence. That's okay. So of course यही तो हमने सीखना है कि अगर हम tense के ऊपर फोकस करते हैं तो कहीं pronoun वाली मिस्टेक ना कर दें. तो हमने देखा कि वहां पे यूज क्या हुआ है. माई जॉब, माई क्या है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन ने किसके साथ चेंज होना है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट तो क्या है? यू इन्फॉर्म्ड माई ब्रदर, तो यू के मुताबिक चेंज होना है. तो माई जॉब किस में चेंज हो जाएगी? योर जॉब, क्योंकि उधर यू था हमारा सब्जेक्ट. सो फुली क्लियर. और इसको भी चेंज करना है. क्यों? क्योंकि इज है तो उसको वाज में चेंज कर देना. राइट. ओके, थर्ड स्ट्रक्चर फ्रॉम दिस साइड प्लीज. अच्छा आप बोले पहले डायरेक्ट बोले. My teacher said to Ahmed, "You write in a graphic style." Okay, very good. You write in a graphic style. My teacher said to Ahmed that he wrote in a graphic style. तो दो चेंजेस किए हैं. ही को चेंज किया है और राइट को रोट कर दिया है. तो प्रेजेंट सिंपल है तो उसे पास्ट सिंपल कर दिया. और जो प्रोनाउन चेंज किया है वो हमने यू हमारा सेकंड पर्सन है उसको ऑब्जेक्ट के मुताबिक. तो ऑब्जेक्ट अहमद है, अहमद ह्यूमन मेल, तो इसलिए ही हमने यूज किया. सो दैट्स वेरी गुड. ओके, लास्ट स्ट्रक्चर प्लीज.
Yes. Okay, you please. First direct बोल दे. Yes, I said to Ahmed, I have been waiting for. Waiting for you. Waiting. मैंने वैसे ऐसे in short में लिखा चले है, कोई बात नहीं. I have been waiting for you for 5 minutes. Okay. So I said to Ahmed that I had been waiting for you Yes. for 5 minutes. अब क्लियर हो गया. तो कि आई ने चेंज नहीं, चेंज से मुराद यही है कि हमें सब्जेक्ट को ही देखना है ना, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है आई, तो सब्जेक्ट देखा तो उधर भी आई पड़ा हुआ है, तो हमने आई को वैसे ही रख लिया. तो फिर यू जो था उसको ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है, तो यू वहां पे अहमद था, अहमद के मुताबिक चेंज करना था तो हिम हो जाएगा. सो हैड टेंस की वजह से चेंज किया जी. सर ये जो इसमें जो हमने यू को अहमद के साथ जो हमने चेंज किया जी. तो सेकंड पर्सन की जो कंडीशन होगी फर्स्ट पर्सन की वही कंडीशन देते हैं. सेम कंडीशन हमने लानी है. अगर ऑब्जेक्ट है तो प्रोनाउन में वो हालत देखते हैं कि उस प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस क्या है. ठीक है. अगर सब्जेक्ट है तो हम देखते हैं उस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस क्या है. ठीक है. तो ये हमने करना होता है. हालत वही हम इंग्लिश में हम केस उसे कहते हैं, मतलब टेक्निकली ग्रामेटिकली वही हालत ही आप कह रहे हैं. सही है सर. बस कर दे. एक तो आप अपना 13 वर्ड्स के साथ मगजमारी करें. ठीक है. ये आई नो दैट इट टेक्स टाइम टू हैव अ ग्रिप, क्योंकि इतने सारे स्ट्रक्चर के बाद भी आपको सोचना पड़ता है, लेकिन आपको इतने ज्यादा रिहर्सल हो जानी चाहिए कि आपको सोचना ना पड़े. फॉरन सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट की तरफ चले जाए. ये चीज है. थर्ड पर्सन है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. ओके. सो वी आर गोना हैव अ टेस्ट. यस. टेस्ट किनका रेडी है फिर वो अच्छा. वैसे यू आर लकी इन द केस कि जो पेयर वर्ड्स का टेस्ट था उसकी बजाय जो मेरे पास एक्स्ट्रा ईडियम का टेस्ट था उसकी कॉपीज हो गई. तो ये कल वाला ही है. और पेयर वर्ड्स का पेज उधर ही पड़ा रहा है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा भी थे ना मेरे पास, तो मैं टेस्ट वापस लाया था. तो वही रेलवे स्टेशन पे जो है ना वो ड्यूटी कर रही थी, तो उसमें एक बंदा था जो पीछे बैठा. दैट्स इंटरेस्टिंग. पीछे भी पास्ट है, इन्वर्टेड कॉमास में भी पास्ट आ गया, लेकिन पास्ट सिंपल होगा तो उसे कैसे चेंज करेंगे? पास्ट सिंपल को हम चेंज करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट के साथ. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से स्टे करके इस एग्जांपल देके उसको ठीक करके फिर आगे चलेंगे. सो व्हाट हैपेंस ओवर देयर, if in the inverted commas there is past simple and outside is also past, so that past simple is going to be changed into past perfect. और past perfect क्या है? had वाला tense, had plus third form वाला tense. इधर अगर second form है तो उसे ही हमने had plus third form में change कर देना. So that is the rule according to the usage. अब एक एग्जांपल लिखिए, उसको हम हल करेंगे ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए. Okay, ready? Right. So, my father told me, comma, inverted commas, my father told me, you came late in the party. You came late in the party.
we've got over here this condition. Outside past told है, inside past simple है came, past simple second form से है. अब convert कैसे करना है past perfect में? Perfect बनाने का क्या रूल है? Had और main verb की third form. Pronouns तो change होने ही होने. हम क्या कहेंगे? My father told me. No, you को ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ऑब्जेक्ट इधर मी है, अब क्या आ जाएगा I. My father told me that I लिखने से आपको ये भी क्लियर होगा कि केसेस कैसे हम चूज करते हैं. मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट केस था और मी का सब्जेक्टिव केस ही हमें चाहिए, तो वो I बन जाएगा. तो my father told me that I had come. तो come, came, come, थर्ड फॉर्म भी come होती है. I had come late in the party. नहीं, वो थर्ड पर्सन नहीं है. आई, माई, मी, ये तीनों के तीनों फर्स्ट पर्सन ही है. अच्छा, जब हम रिपोर्टेड पार्ट में बात करते हैं तो उधर हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं मद्देनजर रखते, उधर हम पर्सन बस चेक करते हैं. पर्सन आ जाएगा, उसको किसके मुताबिक चेंज. दूसरे हिस्से में हम क्या चेक करते हैं? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. हाँ, हालतें हमने वही रखनी होती हैं जो इधर दी हुई हैं. ये सब्जेक्टिव केस है, तो मैंने इसे मी के मुताबिक, ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है. लेकिन ये सब्जेक्टिव केस है, तो इसका सब्जेक्टिव केस ही मुझे चाहिए. ठीक हो गया? तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई होगा, तो वो आई चाहिए. तो हमने इनके जो जिस केस में भी वो यूज हुआ है, वो केस नहीं हम चेंज कर सकते. ठीक हो गया? राइट. तो ये परफेक्ट हो गया. क्लियर? अब हम बात करते हैं कि अगर पीछे पास्ट है इन्वर्टेड कॉमा से बाहर और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूस आ जाता है, तो हमने इसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है, सिर्फ पास्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं. was going, was learning, were playing, उसको had been playing में चेंज करें. So we are going to change into perfect continuous. We will be changing into perfect continuous. अब एक एग्जांपल लिख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे ये रूल एप्लीकेबल है. My friend said to me, comma, inverted commas. My friend said to me. My friend said to me, comma, inverted commas. He was running fast. He was running fast. Okay, that's the structure. अब हमने कहा कि he was running fast. ये हमारे इन्वर्टेड कॉमा का पोर्शन है. My friend said to me. अब ये पास्ट आ गया said, इसके बाद was ing फॉर्म है, पास्ट कॉन्टिन्यूस आ गया. अब क्या करेंगे? उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे और वो क्या है? had been ing. अब क्या बनेगा? My friend said to me that he that इसको चेंज ही नहीं करते, ये सेम रहेगा. He had been running fast. Is it okay? Right. अगर ये क्लियर हो गया, आगे चलेंगे. He had been running fast. अब हम बात करें, अगर पीछे पास्ट हो इन्वर्टेड कॉमा से पहले और इन्वर्टेड कॉमा में पास्ट परफेक्ट आ जाए, तो ये पास्ट परफेक्ट ही रहेगा. इसका मतलब कोई चेंज ही नहीं ओवरऑल कर रहे हैं. सो इन अदर वर्ड्स, नो चेंज. पीछे भी पास्ट, दरमियान में पास्ट परफेक्ट आ गया तो पास्ट परफेक्ट ही रहना. ये टेंस का रूल है. टेंस नहीं चेंज, बाकी तो करने ही करने. प्रोनाउन भी चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा भी रिमूव करेंगे. प्रोनाउंस के रूल का टेंसेस के रूल से कोई ताल्लुक नहीं. टेंसेस के रूल्स अपनी जगह पे टेंसेस से रिलेटेड है. इसका मतलब पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट ही रहेंगे, बाकी प्रोनाउंस चेंज करेंगे. जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, इसका मतलब इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा.
no change is observed here. Right. तो ये बड़े जो है ना फोकल है. सिंपल को परफेक्ट में, कॉन्टिन्यूस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, शर्त है कि रिपोर्टिंग में पास हो, और जो परफेक्ट है उसे परफेक्ट ही रहने देंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रहने देंगे अगर पीछे पास हो. इट्स ओके. तो ये तो थे सारे पास्ट के रूल्स. वी चेंज पास्ट टेंसेस अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स. पास्ट आएगा तो केयरफुल होना है. पीछे पास्ट है, प्रेजेंट आ गया तो क्या करना है, पास्ट आ गया तो फिर क्या रूल्स. प्रेजेंट आएंगे तो प्रेजेंट को उसी एस्पेक्ट में ही चेंज करते जाएंगे. पीछे पास्ट है, पास्ट आ गया, पास्ट सिंपल और कॉन्टिन्यूस को हम चेंज करते हैं. सिंपल को परफेक्ट में, कॉन्टिन्यूस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और परफेक्ट परफेक्ट ही रहेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. होपफुली इट इज डन. Yes. Now we'll talk about the future. So we are going to close here.